हेलो एंड वेलकम टू द टीकेएल कंसल्टेंसी। देखिए, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेलीकॉलर्स के लिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने के लिए है। टेलीकॉलर्स ट्रेनिंग है बेसिकली ये, कि टेलीकॉलर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, टेलीकॉलर्स की स्किल क्या रिक्वायर्ड होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। लेट अस मूव विद द वीडियो। व्हाट इज बीपीओ? सबसे पहले हम समझेंगे बीपीओ क्या है, व्हाई बीपीओ इज रिक्वायर्ड। आखिर बीपीओ की रिक्वायरमेंट है क्यों, क्यों जरूरत है इसकी। टाइप्स ऑफ बीपीओ हम समझेंगे एंड स्किल रिक्वायर्ड इन बीपीओ, मतलब बीपीओ में काम करने के लिए हमें क्या क्या स्किल चाहिए, इसके बारे में हमें समझना है। तो देखते हैं कि बीपीओ है क्या। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये तो फुल फॉर्म हो गया आपके बीपीओ का। देखिए, बेसिकली बीपीओ की रिक्वायरमेंट है क्यों कंपनीज में, और बीपीओ का आखिर जन्म क्यों हुआ। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप लीजिए अमेजॉन को, गूगल को ले लीजिए, ये अपना खुद का बीपीओ नहीं रखती हैं। कस्टमर सपोर्ट जो है इनका, वो खुद का नहीं होता है, वो किसी थर्ड पार्टी से ये काम को करवाते हो। इस थर्ड पार्टी से काम इसलिए करवाते हैं कि इनका खुद का हेडेक थोड़ा सा कम रहे। तो बीपीओ में फुल फॉर्म क्या है इसका, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी दूसरे कंपनी के टास्क को हैंडल करती है एक तरह से। तो देखिए, बीपीओ क्या है, ये मूव करें। वाई बीपीओ इज रिक्वायर्ड, बीपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, बीपीओ की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कोई कंपनी, जो बड़ी कंपनी है, वो अपने काम पे फोकस कर पाए। जैसे भाई आप सिंपल समझिए, वोडाफोन है। वोडाफोन जो है वो कंपनी अपने नेटवर्क को बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करे, ना कि वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को टैकल करने पे लग जाए। तो वो क्या करती है, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को किसी थर्ड पार्टी कंपनी से हैंडल करवाती है। ये थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है, वो आउटसाइडर है एक तरह से, लेकिन इसने क्या किया है, इसने थोड़ा बल्क में पैसा लेके उस काम को आसान किया है उस कंपनी के लिए जो मेन कंपनी है। अब बीपीओ की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, कॉल सेंटर्स का काम करते हैं, ये कस्टमर सपोर्ट का काम करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग भी कंपनीज करवाती हैं इनसे, और डेटा एंट्री के लिए। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया था वोडाफोन, वैसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो अमेजॉन का। अमेजॉन जो कंपनी है, उसका काम क्या है, वो मेनली जो कंपनी है वो ई कॉमर्स कंपनी है साहब। उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। वो जो प्रोडक्ट वो शो कर रहा है ना। अब मान लीजिए कस्टमर को किसी प्रोडक्ट में दिक्कत आ गया, तो अगर कस्टमर को दिक्कत आ गया तो कस्टमर कॉल करेगा। जब कस्टमर कॉल करेगा तो थर्ड पार्टी के पास लगेगा जिस कंपनी ने अमेजोन का बीपीओ ले रखा है, उसने हैंडल कर रखा है। तो वो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करने के बाद वो अमेजोन को बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पे ना। बेनिफिट्स ऑफ बीपीओ, देखिए बीपीओ का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है इसका, स्टाफ हायरिंग। आपको स्टाफ हायरिंग नहीं करनी पड़ती है। अगर मान लो आप अपना खुद का बीपीओ लगाओगे, कोई कंपनी लगाएगी, तो उसको स्टाफ हायर करना पड़ेगा, स्टाफ को ट्रेंड करना पड़ेगा, स्टाफ ट्रेनिंग हो गई, स्टाफ को ट्रेंड करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी देने के बाद भी आपको उस काम को देखना पड़ेगा, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर आप मॉनिटर नहीं करते हो तो काम प्रॉपर वे में हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी ने एक बीपीओ को काम अपना दे दिया, तो ये काम वहां पर प्रॉपर उस बीपीओ को करके देना उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो इसी के लिए पैसा ले रहे हैं ना साहब। फिर देखिए, फोर्थ पॉइंट आता है ऑफिस। अगर आपको मान लीजिए ऑफिस लेना पड़ेगा अपने सेटअप बनाने के लिए, तो ये चार चीजें जो हैं ये आपके बेनिफिट्स में आ जाती हैं अगर आप अपने काम को किसी बीपीओ को दे देते हो तो। ये बेसिकली उसका बेनिफिट है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ बीपीओ। टाइप्स ऑफ बीपीओ का मतलब है कितने तरह के होते हैं बीपीओ। देखिए, एक तो होता है डोमेस्टिक, और दूसरा होता है मल्टीनेशनल। देखिए, डोमेस्टिक का मतलब है क्लाइंट्स जो होते हैं वो विद इन द कंट्री के होते हैं, उसी कंट्री के क्लाइंट्स होंगे, उस कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज होगी। जैसे सपोज इफ इट इज इंडिया, अगर मान लो वो इंडिया है, तो इंडिया में मेनली हम क्लाइंट्स को टैकल कर लेंगे हिंदी में। अगर हम साउथ में जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज चेंज होती जाएंगी, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हम टैकल कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक बीपीओ, वो डोमेस्टिक बीपीओ है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स मल्टीनेशनल बीपीओ। मल्टीनेशनल बीपीओ क्या है, मल्टीनेशनल बीपीओ का मतलब है ये पूरे वर्ल्ड को कवर करेगा। जैसे सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो गूगल या अमेजोन का। गूगल का जो क्लाइंट होगा वो इंडिया में भी है और यूके में भी है। तो यहाँ पर जो स्किल चाहिए होगी वो पूरे वर्ल्ड को टैकल करने वाली चाहिए होगी ना। तो दैट इज टाइप ऑफ बीपीओ।
वर्क इन बीपीओ, बीपीओ में काम क्या क्या होता है? देखिए, सबसे पहला काम होता है कस्टमर केयर का। कस्टमर केयर का मतलब है वही जो मैंने आपको वोडाफोन का एग्जांपल दिया था। देन डेटा एंट्री, डेटा एंट्री का मतलब है डेटा को मेंटेन करना। टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट का काम होना, ये टेक्निकल सपोर्ट वाला काम जैसे गूगल का है। अगर मान लो गूगल का कहीं पे सर्वर नहीं चल रहा है तो आप गूगल के कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, वो आपको टेक्निकली उसके लिए सपोर्ट करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक बीपीओ सेटअप कर रखा है ना। चैट सपोर्ट, चैट सपोर्ट के लिए आप इसका यूटिलाइजेशन होता है। चैट सपोर्ट का आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप किसी बैंक में, एयू बैंक का एग्जांपल ले लो, आप वहां पर देख रहे हो, वहां पे कोई दिक्कत आई आपको, तो आपने एयू बैंक के चैट सपोर्ट में बगल में लिंक दिया होगा, वहां पे आपने कॉल कर लिया, तो वो भी काम किसी थर्ड पार्टी को दिया गया होगा, किसी बीपीओ को, वो उसको टैकल करेगा। देन सेल्स का काम है, कॉल सेंटर काम है। सेल्स मींस कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना है। ये मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हम देख सकते हैं इस काम को, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में हम देख सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में ज़्यादातर ये काम होता है ना। देन वी आर मूविंग टू आर मार्केटिंग, मार्केटिंग में ये काम कर सकते हैं हम। ठीक है, मार्केटिंग के लिए जैसे इंश्योरेंस का हमने एग्जांपल ले ही लिया है। सोशल मीडिया हैंडलिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग में भी हम बीपीओ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप देख रहे होगे प्रेजेंटली बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के लिए बीपीओ का यूज यूटिलाइजेशन कर ही रहे हैं प्रेजेंट में ना। ठीक है, ये सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हैंडलिंग हो गया, सब यूटिलाइजेशन हो सकता है। बैक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क के लिए यूटिलाइजेशन होता है ना बीपीओ का। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्किल रिक्वायर्ड इन बीपीओ। बीपीओ में क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है? पहली स्किल, दैट इज द पॉइंट नंबर वन, शुड हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल। आपकी स्किल बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने की। इफ यू आर लुकिंग टू वर्क इन डोमेस्टिक बीपीओ, अगर आप डोमेस्टिक बीपीओ में काम करने की सोच रहे हो तो आपको लोकल कंट्री की लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, एज वेल एज इंग्लिश की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लाइंट आपको थोड़ा सा बाहर का मिल जाए, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट ना कर पाओ, तो डिग्रेड हो जाएगा सिस्टम वहाँ पे। अगर मान लो आप मल्टीनेशनल बीपीओ में काम करना चाहते हो तब तो आपकी इंग्लिश एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए साहब, तभी आप काम कर पाओगे। पॉइंट नंबर टू, देखो अगर आप पीपीओ में टेलीकॉलर्स की जॉब ढूंढ रहे हो तो यू शुड हैव पेशेंस। आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए, धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आप जिस क्लाइंट से बात कर रहे होगे वो क्लाइंट कई बार किस मूड में हो, वो आपसे गुस्से में बात कर ले और वहां पे आपने जवाब दे दिया तो वहां पे आपका काम गड़बड़ हो सकता है ना। दैट पॉइंट नंबर थ्री, शुड बी पोलाइट। आपको क्लाइंट से हमेशा पोलाइट होना है। अगर वो आपको गाली भी दे रहा है देन ऑल्सो यू हैव टू बी पोलाइट, आपको पोलाइट ही होना है, ये सिस्टम है यहाँ। पॉइंट नंबर फोर, शुड हैव गुड टाइपिंग स्किल। देखिए कई बार क्या होगा ना कि आप कॉलिंग करोगे, डेटा भी बनाना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे टाइपिंग स्किल भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट एज दीज फोर आर द मेजर पॉइंट विच ए टेलीकॉलर शुड कवर ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जहाँ तक है एक टेलीकॉलर का आपको वीडियो ही दिखाएंगे कि वो टेलीकॉलर कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमारे यहाँ के ना, टीकेएल के। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।